सब जन अपने हाथों को उठाओ, सब जन परमेश्वर की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम के खुदावंद तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसके नाम को धन्य कहो। आए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। आज आपका दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आए खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना में असर हो, मेरी प्रार्थना में प्रभाव हो, जब मैं अपने लिए प्रार्थना करूं या अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूं, अगर आप चाहते हो कि उनकी जिंदगी में काम हो, उनकी जिंदगियों में मेरी प्रार्थना से प्रभाव पड़े, तो आपकी प्रार्थना वचनों से होनी चाहिए। आमीन। कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं 2-3 4 घंटे, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और वो फिर निराश होते हैं। आप चाहे 18 घंटे प्रार्थना कर लो, अगर आपकी प्रार्थना में वचन नहीं होंगे, अगर आपकी प्रार्थना वचनों से नहीं होगी, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर इमोशनली नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। आप रोते हो, आप कुड़कुड़ाते हो, आप परमेश्वर को बेचारा बन के दिखाते हो, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप नए मसीही हो तो आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। अगर आप पुराने क्रिश्चियन हो चुके हो और आज भी आप रोध होकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरी ओर देख, मैं बेचारा हूँ, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा घराना मुझे चाहता नहीं है, तो परमेश्वर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअली है, वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशन से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर की आपके हालातों को देख के काम करे, आपकी सिचुएशन को देख के काम करे। परमेश्वर अपने वचनों को देख के काम करता है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं, परमेश्वर अपने वचनों की मानता है, वो अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से भी उत्तम उसका वचन है। यीशु मसीह ने कहा ये जमीन टल जाएगी, ये धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे वचन का एक बिंदु भी खत्म ना होगा, वो कभी ना टलेगा। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन आजकल के धर्मियों की प्रार्थनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई काम नहीं होता। उसका कारण है ये नहीं कि आप पापी हो। धर्मी क्या है? क्या हमारे धर्म के काम, हमारी पवित्रता या हमारे रोजे रखना ये हमें धर्मी बनाता है? कभी नहीं। हमें धर्मी बनाता है हमारा विश्वास करना यीशु मसीह पे। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो उसमें लिखा तेरे धार्मिकता के काम मेरे आगे मैले कपड़ों के समान है। हम पवित्रताई में चलते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम 20 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये मैले कपड़ों के समान है। लेकिन जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो हमें धर्मी बनाता है। और लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। ये नहीं लिखा धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर, प्रभाव पड़ता है, लोगों की जिंदगियों में काम होता है। लेकिन आज धर्मी प्रार्थना करता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रार्थना इमोशनली है। उसकी प्रार्थना अपनी सिचुएशन के हिसाब से है कि देख परमेश्वर मेरी रिपोर्ट में ये कैंसर लिखा है, मेरी रिपोर्ट में रसोली आई है। नो, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना कभी नहीं सुनता। जब तक आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे, आपके हालात क्या कहते कोई मायने नहीं करता। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिस दिन आपको अपने हालात फेक लगने लग जाएं और यीशु मसीह का वचन सच्चा लगने लग जाए, तो उस दिन से चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। आमीन। मान लो डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दिया, उसमें लिखा है तुझे रसोली है, तुझे कोई भी बीमारी है।
अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को सच मानते हो तो आपका विश्वास काम करेगा। फिर वो आपका विश्वास है, चाहे वो शक चाहे विश्वास कुछ भी हो, लेकिन वो आपका विश्वास ही है। अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को सच मानते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रीटमेंट ना करवाओ, आप मेडिसिन ना खाओ, जो डॉक्टर बोलते हैं आपको वो करो, लेकिन आपने विश्वास यीशु मसीह के वचन पे करना है। डॉक्टर क्या, वो इंसान है, वो परमेश्वर ने बनाए हैं, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन आपका विश्वास यीशु मसीह के वचन पे होना चाहिए कि उसका वचन कहता है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो मैं हो चुका हूं। अगर आप अपनी रिपोर्टों में मन लगाओगे कि मुझे कैंसर आ चुका है, मुझे रसोली आ चुकी है, अब मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने बोला तो 3 महीने जिंदा रहेगा, तो ये आपका विश्वास है और आपका अंगीकार है। लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा और जैसा अंगीकार होगा वैसा तेरे जीवन में होगा। डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में लिख दिया कैंसर, और आप उसको बोल रहे हो बार बार, उसकी रिपोर्ट को भूल जाओ और खुदावन की रिपोर्ट जो हेवन है उसे बोलना शुरू करो। उसकी रिपोर्ट में लिखा उसके घोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, उसे पूरा दिन बोलते रहो उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। लोग प्रार्थना करते परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, लेकिन वो ब्लेस नहीं होते क्योंकि उनकी प्रार्थना वचन से नहीं है। हम चंगियाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जो काम परमेश्वर ने कर दिया 2000 साल पहले, वो काम हम दोबारा नहीं बोल सकते परमेश्वर को कि हमारी जिंदगी में कर। लिखा उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, अब आपको ग्रहण करना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चंगियाई के लिए धन्यवाद। आपको चंगियाई फील हो या ना हो, आपको गर्माहट फील हो या ना हो, लेकिन आपने वचनों को बोलना है और आप देखोगे चंगियाई को आते हुए, रिपोर्टों को बदलता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप चाहते हो मेरी प्रार्थनाओं में असर हो, मेरी प्रार्थना से मेरा घराना बदले, मेरे लोग बचाए जाए? तो आज से अपनी प्रार्थना को बदल लो। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो और उठाओ बाइबल को पढ़ना शुरू करो। जो वचनों में लिखा है वो बोलना शुरू करो। अकेला प्रार्थना में नहीं, आप काम पे जाते हो तो वचनों को बोलो, आप कहीं भी जाते हो तो अपनी भाषा को वचनों के मुताबिक बनाओ कि आपके मुंह से केवल वचन ही निकले। आमीन। अगर आपको घटी होगी तो क्या बोलोगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। वो घटी को पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप उसके वचनों पे विश्वास करोगे और उसके वचनों से प्रार्थना करोगे। आमीन। आज हम वचनों से प्रार्थना करेंगे और आप जब अपनी पर्सनल प्रार्थना करोगे तो इन्हीं वचनों से आपने रोज प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 91 और भजन संहिता 51 आपने रोज प्रार्थना करनी है इन वचनों से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर,
मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तो बना, तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वाग पक्षुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने पापों की क्षमा मांगो। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की कि मैं अपने पापों को जानता हूं और मैं अपने पापों को मानता हूं। सब जन अपने पापों को मानो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। खुदावन, मेरे पापों को क्षमा कर, जो मैंने गलतियां की, जो मैंने पाप किए खुदावन, जो मैंने झूठ बोला खुदावन, जो मैं तेरे खिलाफ चला खुदावन, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किए हैं खुदावन, मैंने तुझे उदास किया है खुदावन। मेरे सभी गलत कामों को, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को खुदावन, हर गुनाह को खुदावन क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धो और अपना पवित्र आत्मा मुझे दे परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। खुदावन का लहू आपको धोएगा, आपको साफ करेगा। रबा शखंदा नमा यारा बखंदा नका रोखों दो ले बेशेंदे ने में यारा बखंदा नमा। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इस लाइन को बोलो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को, यीशु नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उससे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपकी महिमा के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। मैं इन वचनों को आपकी जिंदगी में बोलता हूं। आपके निकट 1000 गिरेंगे, लेकिन कोई बीमारी आपको छूने ना पाएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई दुख आपके घर के निकट ना आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी रिपोर्टों को बदलता हुआ देखोगे। उसके वचन में लिखा, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आप बीमारियों का अंत देखोगे। आप रिपोर्टों को नॉर्मल आता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। खुदावंद आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप लंबा जीवन, हेल्थी जीवन, स्वस्थ जीवन जियोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद ने कहा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा। आए खुदावंद आपको अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, मैं इस वचनों को, इन वचनों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूं और परमेश्वर तो से वायदा करता हूं, मैं रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा और इन वचनों को बोलूंगा। मैं आज से अपनी प्रार्थनाओं को वचनों से करूंगा। वायदा करो परमेश्वर सब जन और तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।